जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की जो हमने क्लासें ली हैं वो क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास हैं, जिसमें लगभग हम 150 प्रश्न पढ़ा चुके हैं 4 मैराथन क्लास में। आज की जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्लास है वो 102 नंबर क्लास से लेकर के लगभग हम 30 प्रश्न करने वाले हैं और ये लास्ट मैराथन की क्लास होगी। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 102 संवाददाताओं के किन्हीं सवाल नंबर 102 है कि संवाददाताओं के किन्हीं 3 कार्य क्षेत्र बताइए। तो इनके 3 कार्य क्षेत्र क्या हैं? ऑप्शन पढ़ लीजिए। राजनीति, खेल, अपराध, प्रिंटिंग, केवल खेल, केवल राजनीति, केवल विज्ञान, सिनेमा, फैशन। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? खेल, राजनीति, खेल और अपराध। क्या रहेगा? राजनीति, खेल और अपराध। फिर सवाल नंबर 103, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो 10 से 20, 12 से 35, 36 से 51, 1 से 11। तो मैं आपको बता दूं, एक अनुच्छेद से लेकर के 4 अनुच्छेद तक भारत के राज्य आते हैं और उसके बाद 4 अनुच्छेद से लेकर के 11 अनुच्छेद तक भारत की नागरिकता है 3 लोगों की, और 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार आते हैं। फिर हमारा सवाल नंबर क्या आता है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 12 से 35 रहेगा। फिर सवाल देख लीजिएगा। 104 नंबर सवाल है कि वाक का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये किस अनुच्छेद से लिया गया है? ये अनुच्छेद 21 से लिया गया, 19 से लिया गया है। ये अनुच्छेद 19 से लिया गया, जो मौलिक अधिकार 12 से 35 है उसी के बीच से लिया गया है। फिर अगर देख लीजिए सवाल क्या दे रहा है। सूचना 105 अनुच्छेद क्या कह रहा है? इस सूचना अधिकार कानून कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1904, 12 अक्टूबर 1905, 26 जनवरी 1906 और 26 जनवरी 1906, 1 अप्रैल 1905। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब क्या रहेगा? 12 अक्टूबर 1905, 12 अक्टूबर 1905। फिर सवाल आता है 106, लोक शब्द किसका निष्पंदन है? तो ये है क्या है? लोकल है, लुक है, फ्लोक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? फ्लोक। क्या रहेगा? फ्लोक। फिर सवाल नंबर 7, 7 का कह रहा है स्विस टी 11% भारत में कब किया गया? तो स्विस जो है ये भारत में कब किया गया है? तो एक बार देख लीजिए भारत में कब किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा 13 अप्रैल 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 3 अप्रैल 1948। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 13 क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 13 अप्रैल 1948। तो इसका आंसर नंबर सही है ए नंबर। फिर सवाल क्या कह रहा है? 108 नंबर का सवाल कह रहा है कि 1931 में ब्रिटिश सरकार का अध्यादेश 1931 में ब्रिटिश का अध्यादेश जारी किया गया था। किस प्रेस से किया गया था? अगर देखा जाए तो सवाल यही पूछ रहा है। प्रेस का नाम बता रहा है। ए ऑप्शन देगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी है इंडियन प्रेस ऑर्डिनेंस, सी है प्रेस रेगुलेशन और डी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इंडियन प्रेस ऑडियंस जो है इससे किया गया था, इंडियन प्रेस ऑडियंस। तो इसका सही जवाब जो है वो बी जवाब है। फिर सवाल नंबर देखते जाइए। 1909 प्रथम प्रेस आयोग गठन कब किया गया? तो जो प्रथम प्रेस आयोग गठन किया गया वो ऑप्शन देख लीजिए। 1947, 1950, 1952, 1956। इसका सही जवाब क्या रहेगा? 1952। क्या रहेगा? 1952। सवाल नंबर सही का जवाब सी है। सवाल नंबर जो हमारा 109 है उसका सही जवाब सी है। फिर सवाल नंबर 10 ले लीजिए। 1910 समाचार के 6 सूत्र क्या है? क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे। कौन, कब, कहाँ, किसे, क्यों। क्या, कब, क्यों, कितना, कैसे, कौन। कौन, कब, कहाँ, क्यों, किसने। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? पहले होता है क्या, व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, व्हाई होता है, हु होता है, हाउ होता है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा ए नंबर। क्या रहेगा? ए नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा फंसा देगा कि आपका 1 नंबर चला जाएगा। फिर सवाल नंबर, मालवा अखबार कहाँ से? तो 1840 भोपाल से, 1848 इंदौर से, 1856 उज्जैन से और 1868 ग्वालियर से किया गया है। तो मालवा अखबार की बात कर रहा है, तो मालवा अखबार कहाँ से किया गया है? वो किया गया है 1848 इंदौर के मध्य प्रदेश से। तो सन 1848 इंदौर मध्य प्रदेश से किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? एक बार देख लीजिए। बी नंबर जो सवाल का जवाब है वो सही है। बी नंबर सवाल का जवाब जो है वो सही है। फिर सवाल नंबर 12 कह रहा है कि समाचार सुधा वर्षण कब कहाँ से हुआ? तो ए है 1850 दिल्ली,
बी है 1854 कोलकाता, सी है 1868 काशी और डी है 1874 पटना। तो इसका सही जवाब क्या होगा एक बार देख लीजिए। इसका सही जवाब है 1854 कोलकाता। क्या है? 1854 कोलकाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर का सही जवाब है। फिर सवाल नंबर आ जाता है 113 कवि वचन सुधा संपादक के कौन है? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो भैया मैं पहले से बता दूं, सुधा किसकी रचना है, सुधा के प्रकाशन कौन कर सकते हैं? तो 1854 कोलकाता से, 1868 काशी से, 1873 लखनऊ से, 1884 इलाहाबाद से। तो ये 1800 सॉरी, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब पेंडिंग में डाल दें, लास्ट में बता देंगे। हाँ, लेकिन बता जरूर दें कि कवि वचन के जो सुधा है, इसके जो पत्रिका के संपादक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये 1900 के पहले होगा, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रहा है, तो मैं बाद में बता दूंगा। फिर सवाल नंबर क्या आएगा? सवाल नंबर 115 है कि प्रताप के संपादक कौन है? प्रताप नाम के संपादक कौन है? तो सवाल का सही जवाब क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी है, माखनलाल चतुर्वेदी है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की दो महान पत्रिका रही है, जिसमें एक रही है हरिजन, एक रही है विनय पत्रिका। अब जो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? गणेश चंद्र विद्यार्थी। क्या रहेगा? गणेश शंकर विद्यार्थी इसका सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर आ जाइए 116। सवाल नंबर 116 क्या कह रहा है? प्रताप का पहला अंक कब और कहां से हुआ? तो इसका कहां से किया गया? ए ऑप्शन है 9 नवंबर 1913 कानपुर से, बी है 15 अगस्त 1914 में, सी है लखनऊ से, सी है 26 जनवरी 1950 इलाहाबाद से, और डी इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1915 से दिल्ली से किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा एक बार देख लीजिए। 9 नवंबर 1913 कानपुर में किया गया था। 9 नवंबर 1913 कहाँ से किया गया था? कानपुर से किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है एक बार देख लीजिए। ए नंबर इसका सही जवाब है 9 नवंबर 1913 कानपुर। क्या है? 9 नवंबर 1913 कानपुर। फिर सवाल आ जाए 117। राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पक्का आएगा, 100% आएगा। आप लोग बिना कोई खुटके हुए इस सवाल को पढ़िए और निश्चिंत रहिए, आपका ये सवाल 100% आएगा। और ये हमारी क्लास का लगभग सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। सवाल नंबर 19 कह रहा है हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका क्या है? मतवाला है, बालक है, यहाँ से सरस्वती है। तो सीधी सी बात है, ये मतवाला ही है, क्योंकि मतवाला में लिखा भी गया अम्यू गरल से शिखर रवि कर राग बिरंग कर प्याला, पीते हैं जो साधक उनके प्यारा है मतवाला। ये जो लाइनें हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और मतवाला के जो संपादक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सवाल नंबर 120 क्या कह रहा है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? पहले इसको कर लेते हैं, मतवाला रहेगा। फिर सवाल का 120 का सही जवाब क्या रहेगा? हिंदी प्रदीप्त के मुख पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा है, सूप सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे, या फिर वसुधैव कुटुंब, या जय हिंद। तो क्या लिखा है? लिखा है शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब एक बार देख लीजिए, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे। इसका सही जवाब है। फिर सवाल नंबर 121 देख लीजिए। मतवाला पत्र का मोटो? ए अम्यू गरल शशि सीकर रवि करंग वीर भर प्याला, बी जननी जन्मभूमि सर्वयद्यपि गरेसी, सी साहित्य समाज का दर्पण, और डी उठो जागो। तो इसका सही जवाब है ऊपर वाला, अम्यू गरल शशि शिखर रविकर राग बिरंग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। तो इसका सही जवाब ये है। तो आज के हमने ये जो क्लास ली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है एमए वालों के लिए, और ये आप लोग पढ़ते रहिए।
मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।